आप सुन रहे हैं यादें विद अखिलेश द्विवेदी। ख्वाब ले गई नींद आँखों का पानी बनकर, उम्र ले गई बचपन जवानी बनकर। कितने अरमान सजाए गए थे उस पल, कितने अरमान सजाए गए थे उस पल, जो रह गए अतीत की कहानी बनकर। जीवन एक ऐसे उतार चढ़ाव और चेंजेस से भरा हुआ है जिन्हें रोक पाना शायद असंभव सा है। तो आज ऐसे ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस परिवर्तन को बहुत करीब से देखा है, और मुझे इनके अलावा कोई और दिखा नहीं जो इस पर कुछ बातें बता सके। स्वागत है विशाल जी आपका। धन्यवाद। विशाल जी, जैसा हम बात कर रहे हैं कुछ यादों की, हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा रहा। पहले तो धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम पे आमंत्रित करने के लिए। उसके बाद अगर यादों से करते हैं, बचपन बड़ा सुहावना सा था, सुनहरा सा था। सच कहूँ तो बचपन की यादें ऐसी हैं जो एक मन में ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही गया हो। मने कोई धुंधली यादें नहीं है, कोई ये नहीं है। हमारा बचपन एक बहुत ही छोटे से गांव में, हम अभी छोटा सा गांव कह रहे हैं, हमारे लिए पहले वही दुनिया थी कि एक पूरे ब्लॉक में हमारा गांव सबसे बड़ा हुआ करता था। और उस गांव में हमारे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, बाजार, उसके बाद आपका कॉलेज, सब चीज था उस गांव में। तो वेल इक्विप्ड गांव था वो। तो हमारा बचपन वहीं बीता। बचपन में एक कॉन्वेंट था, स्कूल कॉन्वेंट शुरू किया गया था। कोई हमारी ही तरह बाहर पढ़ के रिटर्न होने वाला बंदा ने स्कूल खोल लिया था। उसी स्कूल में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होती थी, तो हमारा दाखिला वहाँ करा दिया गया। तो उसके बाद बचपन में मैं बहुत शरारती था। तो बचपन में हर दूसरे तीसरे दिन हमारी जम के पिटाई हो जाती थी क्योंकि पिताश्री बाहर रहते थे तो अम्मा बहुत मारती थी। तो जब मारती वो थी तो मान आदर प्यार भी वही करती थी। तो अम्मा से इसीलिए बचपन में बहुत नजदीकियां रही है। अम्मा से आज भी वही है और फादर साइड से हमेशा से ये रही। तो बचपन में जब भी पिता से घर आते थे, पापा घर आते थे, तो उस वक्त हम लोग मनाते थे कि ये आदमी कब जाएगा, ये आदमी क्यों आया है। हमारे लिए फीलिंग होती थी। इनफैक्ट आज भी है कि हाँ पापा आज घर में क्यों है। जिस दिन पापा घर में होते हैं उस दिन मैं घर में नहीं होता था। तो बचपन बहुत ही नटखट भरा, शरारती और ऐसा ही बीता। बचपन की यादें और भी हैं कि बचपन जो था मेरा गांव में बीता था। उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज आया कि मैं बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा जो रहने का शहर था वो बदल दिया गया था। तो देयर केम अ चेंज कि मैं एक मुजफ्फरपुर बिहार के गांव से उठ के मैं सीधा कलकत्ता पहुंच गया, जो उस वक्त बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। और कलकत्ता में काफी पॉश इलाके में हमारा मकान हुआ करता था। तो जब वहाँ पहुँचे तो आप जानते हैं बिहार में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं। अब भाषा हम से सीधा मैं पे तुम पे आने लगे। तो वहाँ एक माने समाज में कुछ लोग बुली भी थे जो बिहारी बिहारी ये कह के चिढ़ाते थे। ये कि उनका प्यार जताने का तरीका होता है। बुली कहना भी सही नहीं होगा, बुली थोड़ा सा मैं मानता हूँ गलत वर्ड हो जाता है। तो बचपन में ट्रांजिशन फेज में था, एक तरफ मैंने गांव, एक तरफ शहर। और शहर आके हमेशा गांव जाने की जद्दोजहद में रहता था मैं कि कब छुट्टी होगी, कब मैं गांव जाऊंगा। इसलिए मैंने हमेशा गर्मी छुट्टी हो या ठंड की छुट्टी हो, 2 बार छुट्टी मिलती थी, एक बार 30 दिन की, एक बार 10 दिन की। तो हमेशा हमारा मन लगा रहता था कि हम गांव जाएं, क्योंकि गांव में ये नहीं था कि हाँ हमें माँ से मिलने जाना या कुछ और था। गांव में सबसे बड़ी ये रहती थी कि यहाँ पे कलकत्ता पे हम सड़कों पे खेलते थे, गली में खेलते थे। वहाँ गांव में खुले मैदान में पूरा मैदान हमारा होता था, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। तो बचपन बहुत ही प्यारा बीता। यही है बचपन। जैसे आपने बात की ट्रांजिशन की, एक परिवर्तन देखा आपने जी, गांव का शहर हो गया, आपने बताया आपका यू और तुम हो गया।
पर कहीं ना कहीं फिर चीजों को देखने का नजरिया बदला, सोच बदली, बहुत सोचने ज्यादा। की क्षमता बदल गई, आदतें बदल गई। जी तो विशाल जी, हम जानना चाहेंगे आप इस परिवर्तन को, जो एक चेंज आया है, तो देखते कैसे हैं? देखिए, एक टर्म है ज्योग्राफिकल लॉज में, एक टर्म है कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, कि एक चेंज ही है जो परमानेंट है। तो चेंज लाइफ का ये है, जैसे मेरा गांव शहर बनता है, आज वही गांव जब मैं दोबारा कभी लौट कर जाता हूँ छुट्टियों में, तो वही गांव पता नहीं चलता कि ये सेम गांव है जहाँ पे कभी हर गांव में एक ही मकान था ईंट का जो हमारा हुआ करता था। आज के अगर आप देखने जाएंगे तो गांव में एक भी फुट का मकान नहीं मिलता। वो सड़क जो मिट्टी की थी आज के डेट में पूरा पिच रोड होकर और पूरा चमचम करती गाड़ियां चलती रहती हैं। आज अपने घर से दूसरे घर पे जाने में ये लगता है कि हाँ 2 मिनट रुक के जाएं, नहीं तो सड़क पे कौन उड़ा के चला जाए। पहले ये नहीं होता था। ये भी चीज है, पहले के बच्चे जैसे हम लोगों ने अपने गांव में कभी भी, हमारा वक्त अगर गर्मी का मौसम है ना, तो अप्रैल महीने से लेके जून जुलाई तक हम लोगों का मौसम पूरा का पूरा आम के बागीचे में बीतता था। हाँ, जनरली वहीं खेलना, वहीं सोना, वहीं क्रिकेट खेल लेते थे। उसके बाद वहीं कबड्डी होती थी, तो वहाँ हमारा ऐसा बीतता था। आजकल ऐसा नहीं है कि ये पबजी और सब्जी का शोर यहीं बस मैंने शहर के बच्चों में है, ये शोर गांव के बच्चों में भी है। वहाँ भी लोग फेसबुक करते हैं, वहाँ भी लोग ये ट्विटर पे और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हर कोई एक्टिव है। तो टेक्नोलॉजी ने जो है जहाँ तक हमें एडवांस किया, वही हमें अपने रीति रिवाज कल्चर के प्रति बहुत ही कमजोर कर दिया है। तो चेंज जो मैंने इस जगह पे देखा है, ये चेंज मैं कह सकता था कि दैट वाज अवॉइडेबल बट वी डिडंट अवॉइड इट। हमने उस चेंज को परसिस्ट कर लिया और मैंने उस चेंज के साथ हम लोग अडॉप्ट करते गए, परसिस्ट नहीं, हम लोग अडॉप्ट कर लिया और हम लोग आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। तो आज गांव के सीन भी है कि आप गांव जाते जरूर हैं क्योंकि मन में जो यादें हैं बचपन की यादें, मीठी यादें, लेकिन आप जब भी जाते हैं तो आप 4 दिन 5 दिन में उब जाते हैं गांव से भी, क्योंकि आज वो गांव नहीं है जो पहले के वक्त गांव था। लोग नहीं है गांव में, आप ढूंढेंगे तो लोग मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि सबको शहर भागने की जल्दी पड़ी। आज के वक्त पे हर कोई चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा ये करे। तो सबको शहर भागने की जल्दी है कि बड़े से बड़े महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाएं। आज के डेट में किसी के पास उतनी पहले जैसी ये भी नहीं है, सबके पास थोड़ा बहुत पैसा सभी के पास है। पहले हाथ के हाथ पैसा नहीं होता था। पहले हमें याद है कि किसी के यहाँ गांव में एक साइकिल होती थी और वो साइकिल ऐसी होती थी कि वो साइकिल वाला राजा होता था कि और नहीं, मैंने साइकिल तो खैर हम लोगों के समय तक आ गई थी। मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल किसी गांव में 4-5 बड़े लोगों के पास होती थी और उसमें सबको कभी काम पड़ा तो भैया जरा मोटरसाइकिल दीजिए, ससुराल जाना है, भैया ये करने जाना है, वो करने जाना है। तो एक मोटरसाइकिल से पूरे गांव का काम चल जाता था। तो वो वाला रीति रिवाज आज के समय नहीं दिखता। तो इसीलिए ये चेंज जो मैंने देखा है, लेकिन ये अवॉइडेबल नहीं है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बिकॉज चेंज का क्या है कि जैसे मैंने कलकत्ता सिटी को देखा है कि जब मैं गया था तो ऐसा नहीं था कि कलकत्ता बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन डे बाय डे ईच एंड एवरी डे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। जो रोड थे हमारे लिए वो भी बहुत बड़े थे, लेकिन उन शहर वालों के लिए वो भी छोटे थे। तो उन्होंने रोड के ऊपर फ्लाईओवर्स बनाए, फ्लाईओवर्स के ऊपर फ्लाईओवर्स बनाए, डबल लेयर 3 लेयर फ्लाईओवर बन रखे हैं, अंडर वाटर टनल मेट्रो बने, जबकि कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो चली थी। तो इंसान की जरूरत जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती जाती है। उस हिसाब से लोग चेंज आते जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चेंज इज अनअवॉइडेबल, आप नहीं अवॉइड कर सकते। बिल्कुल। अगर आपने इतना कुछ परिवर्तन देखा, आप इस परिवर्तन से संतुष्ट कितने हैं या आप और कितना परिवर्तन देखना चाहेंगे, चाहे वो आपकी लाइफ में हो या लोगों की लाइफ में हो या फिर कोई सा भी चेंज हो? मैं इससे पहले कुछ कहूँ, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन कलकत्ता में बीता है, तो हमारे में थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट माइंडसेट है। और कम्युनिस्ट माइंडसेट है इसका ये मतलब नहीं है कि हम कम्युनल हैं और समथिंग नहीं, लेकिन हम लोग ये जरूर हैं कि हम लोग थोड़ा सोशलिस्ट की तरह सोचते हैं। तो चेंज मैं मानता हूँ कि वो चेंज सही होगा कि जिस
वक्त उस चेंज का असर पूरे सोसाइटी पे पड़े। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मेट्रो चलती है ना, तो दिल्ली में मेट्रो से अमीर आदमी भी उतना ही चलता है जितना गरीब आदमी चलता है, क्योंकि वो एक सहारा बना, वो लोगों के लिए ये हुआ। आज मेट्रो के किराए बढ़ा दिए गए, उससे फर्क किसके पॉकेट पे पड़ता है? क्या गरीब के पॉकेट पे पड़ता है या अमीर के? अमीर को कल भी फर्क नहीं पड़ता था, उसको आज भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चेंज मैंने देखा कि उसके बाद जैसे लोग बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जहाँ मेरे सामने की बात है कि हम पे 1 किलोमीटर दूर जाके एक जगह स्लम एरिया था पूरा, वहाँ पे झोपड़ी वोपड़ी थी, नहीं भी तो कम से कम वहाँ 5,000 लोग रहते थे, और ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, मान के चलिए कि जितना बड़ा स्कूल ब्लॉक होगा उतना बड़ा होगा, और कम से कम 50,000 60,000 लोग रह लेते थे वहाँ पे, इतना बड़ा स्लम था। उसमें अचानक से एक कंपनी आती है, उन्होंने टेंडर लिया और रातों रात पूरा स्लम ढह गया, सभी को भगा दिया गया, सब लोग रोड पे उतर आए। तो ये जो चेंज है ये भी काफी हर्ट करता है, क्योंकि उसी स्लम से काफी बच्चे थे जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे साथ क्रिकेट खेलने आते थे, हमारे साथ घूमते थे शाम में, तो अचानक से उनका बेघर हो जाना, तो ये चेंज भी खलता है। तो चेंज ऐसा होना चाहिए जो समाज में, मैं मानता हूँ बेसिकली कि ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे समाज में नहीं दिखता, यही एक दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो ही जाता है जी। खैर, जब चीजें हम बात कर रहे हैं बदलने की, परिवर्तन की, बदलाव जी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। जी। तो वो कौन सी चीजें हैं, आप अगर उसके बारे में कुछ बताएं, जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए या कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आप सबसे पहले अगर कोई चीज आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए तो वो है आपका बचपन में जो आपको संस्कार माँ बाप ने दिए हैं, वो संस्कार। जैसे आज के डेट में देखिएगा, आज के वक्त में, कि बच्चों में बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करने की जो ये है, ये खत्म हो गई, प्रथा खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल। वो जो बच्चा पैर छूकर प्रणाम करता है, ऐसा ये मतलब नहीं है कि वो कोई माने बैकवर्ड है या एक छोटी प्रथा है जो ये है। ये पैर छूकर अगर प्रणाम करता है तो ये एक श्रद्धा दिखाता है कि हाँ हम आपका आदर करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं क्योंकि आप बड़े हैं, हमारे आराध्य हैं, हम आपके सामने झुकते हैं। लोग भगवान के भी सामने झुकते हैं, तो ये नहीं है कि वो बैकवर्ड हो जाता है। वैसे ही माँ बाप इज नेक्स्ट टू भगवान। दूसरा बात, आप अपना रिच कल्चर, किसी भी कल्चर से आए, और जैसे अगर मैं बिहार से हूँ तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मैं बिहार से हूँ। मेरा बचपन अगर बंगाल में बीता है तो हाँ मेरा बचपन बंगाल में बीता, क्योंकि बंगाल ने मुझे वो सब कुछ दिया जो बिहार उस वक्त देने में सक्षम नहीं था। मेरे पिता को लगा कि हाँ बिहार में मेरी स्टडीज उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी, इस कारण मुझे बंगाल लेकर गए। और क्योंकि थोड़ा ज्यादा तेज था बचपन में पढ़ने में, तो सबके ऊपर हमेशा ये होता है कि हाँ ये कुछ कर जाएगा, तो एक आशा की किरण बन के आप चले आते हैं, फिर माता पिता आपसे अपना सपना जोड़ने लगते हैं। तो कभी नहीं भूलना चाहिए, तो माँ बाप का सपना नहीं भूलना चाहिए, मैं मानता हूँ। हाँ भले ही आप पूरा न कर पाए, हो सकता है कि माँ बाप आपको डॉक्टर बनाना चाहें, आप सिंगर बनना चाहें, आप भले सिंगर बने, लेकिन कभी भी अपने फेलियर का और मैंने सक्सेस का जो ये है, फेलियर का दोष माँ बाप को ना दे। अगर सक्सेस हो जाए तो वो घमंड जाके माँ बाप को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हम उनसे बने। तो ये जो चेंज मैं दिखता हूँ सोसाइटी में कि बड़ों के प्रति आदर खत्म हो गया है। आज हर कोई लड़ना चाहता है सबसे, हर किसी में एक मैस्कुलिनिटी है कि हाँ मैं बड़ा हूँ, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है सभी में। तो ये जो चेंज है ये बहुत ही नेसेसरी है कि हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो हमें उसकी जो ईगो है, जो एक अंदर से आ जाती भावना, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के प्रति नहीं होनी चाहिए। जी, अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, मैं बेसिकली मानता हूँ। मुझे रूट से एक घटना याद आ गई, माफ कीजिएगा 5 मिनट आपका समय और लूंगा। तो मुझे रूट से एक कहानी याद आ गई कि हमारे में एक उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हुआ क्या कि मैं अपने मामा के बेटे के उपनयन संस्कार में आया था, तो मामा ने दिल्ली में ही रोहिणी में उसका कार्यक्रम रखा था। तो वो जो कार्यक्रम में मैं गया था, तो उनके पीछे कुछ स्लम्स थे, उन स्लम्स से कुछ बच्चे उन्होंने पार्क हायर कर रखा था, उस बच्चे में खेल रहे थे।
तो उनका बेटा आता है, मुझे कहता है कि भैया इन गरीबों को यहाँ से हटाओ, मुझे इनके देख के घिन आती है। मैंने उससे कुछ बोला नहीं उस वक्त, क्योंकि उसकी उम्र मैक्सिमम रही होगी 11 साल। मैं सोचा कि क्या इसको समझाऊंगा और ये क्या समझ आएगा इसे। फिर वही है कि जब मैं मामा से मिला तो मामा मुझे अपने कमरे में लेके गए। मामा बहुत प्यार करते थे। तो मामा ऐसे अरबपति आदमी आज के समय में, बड़े नेता, और इनसे छोड़ के नीचे उनकी जान पहचान नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी अलमारी खोली और अलमारी से उन्होंने 3 चीजें निकाली। एक फटा हुआ शर्ट था, फटा हुआ पैंट था, और एक मनी टूटी फूटी सी चप्पल थी। उन्होंने आज भी रख रखी थी। मैंने कहा कि मामा धड़कन फिल्म देख के आए हैं क्या? ये सुनील शेट्टी वाली हरकतें। मैं थोड़ा मजाकिया हूँ भी तो मैंने बोल भी दिया। बोला नहीं बेटा, ये मुझे हमेशा मेरी औकात दिखाता है कि मैं जितना भी ऊपर उठ जाऊं, यहीं से आया था और यहीं से रहूंगा, क्योंकि ये मेरा सच्चाई है। कहा कि आप ऐसा सोचते हैं और बेटा उल्टा सोचता है। बोला कि बेटे ने कभी गरीबी देखी नहीं। बेटे को ये अगर वो कहता है कि गरीबों से नफरत है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा फेलियर है कि मैं उसे समझाने में सफल नहीं हो पाया कि हाँ फेलियर है। गरीबों से नफरत क्यों होनी चाहिए? बच्चों में आपके अंदर ये शिक्षा क्यों आनी चाहिए कि हाँ गरीब है? तो वो ऐसा नहीं कि उसके परिवार ने बोला है कि हाँ उससे नफरत करो। बच्चा सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखता है। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ने जाता है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वहाँ स्लम्स के बच्चे नहीं आते हैं। तो वो जब देखता है कि वहाँ बच्चे सुबह सुबह डीओ लगा के मस्त फ्रेश होके चकाचक कपड़े पहन के नए नए जूते पहन के चले आते हैं, और यहाँ वही स्लम्स के बच्चे गंदे से बगैर नहाए रहते हैं, तो उसको उसके इनर सेल्फ से आ जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा उसे घिन आ जाती होगी। तो मुझे ये लगता है, तो ये चीज है जो रूट्स को पकड़ के रहना बहुत जरूरी है। बच्चों को अगर मान लीजिए अगर वो बाहर शहर में ही रह रहे हैं तो उन्हें उनकी भाषा सिखाई है। इंसान को उसकी भाषा सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान को उसके भाषा से बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज समथिंग ना जो आपको अपने आप से जोड़े रखता है, आपके रूट से जोड़े रखता है। आप अगर दिन में अगर अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते, मैं मानता हूँ कि आप नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, हाँ बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर कभी अपनी जो गांव की बोली है, जो चीजें हैं, अगर वो हम नहीं यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली सा है या दिन बेकार सा निकल रहा है। बिल्कुल खाली खाली सा है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो किसी भी दुकान पे गया किसी भी काम से, मैं उससे पूछता जरूर, मगर उसकी आवाज में हल्कापन भी दिख गया ना कि हाँ ये है पूर्वांचल का, बिहार का, इस साइड का। मैं उससे पूछता जरूर भैया कहाँ से हो। तो सीधा सीधा जब पता चल जाता है कि यहाँ से है तो हम उसे अपनी भाषा में बतियाते हैं। चाहे होता क्या है कि पूरे दिन में कोई मिलता नहीं है। फादर साहब ने बचपन से वही हिंदी में बात की तो फादर से हिंदी में बात होती है, और वो हम बात भी करते हैं तो किससे, अपनी दादी अम्मा से कि हाँ दादी, अब अपनी भाषा में अगर बात हो पाती है तो दादी से हो पाती है। मम्मी पापा सब हिंदी में ही है। तो ये जो है कि गांव जाते हैं तो कभी कभार लगता है यार अपनी भाषा भूल गए, कितना प्यारा है। तो वो जो है ये चीज बहुत जरूरी है। ये खालीपन तो है ही एक आपके, हमेशा जितने भी शहर में, बड़े शहर में रह लें, आप 40 की उम्र तक बहुत मौज करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उसके बाद आपका गांव आपको वापस बुलाने लगता है कि अगर आप उसके बाद अगर नहीं जा रहे तो आप अपना मन मार के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप गांव जाएंगे तो आपका आने का मन नहीं करेगा। क्योंकि 40 तक की जो एज है, शहर आपको बहुत कुछ देता है। अनडाउटेडली आप अच्छा कमाते हैं, शहर में मौज करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, हर तरह के दुनिया भर के आप ऐश आराम मिल जाते हैं शहर में। लेकिन उसके बाद आपको आपके गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि फिर मैं मानता हूँ कि वहाँ से आपका एक ओरिजिनलिटी है। आप अपने जीवन का आधा समय शहर को दे चुके हैं, बचा कुचा समय अपने गांव के डेवलपमेंट में देना चाहिए। तो ये चीज जरूरी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही फेमस लाइन भी है, जैसे प्रकृति का नियम है परिवर्तन, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर एक मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि चेंज इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और कोई भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो तो चलता रहेगा जो चेंज है। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हमें नहीं कहिए आप। बट हमें अपनी रूट्स जो है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, जैसे आपने बताया। जी बिल्कुल। देखिए चेंज इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कल जो पानी समंदर में था, कल तक जो पानी समंदर में था, आज वो गर्म होके इवेपोरेट होके बादल बन जाता है।
और फिर बरसता है बादल तो वो समंदर के ऊपर ही नहीं बरसता, वो जमीन पे भी सतह पे भी बरसता है। तो समंदर का पानी आज के डेट में जमीन पे आ जाता है। तो ये चीजों को समझना चाहिए कि कैसे समंदर का पानी बिना ट्रैवल किए जमीन पे आ सकता है। हो सकता है वो सुनामी बन के भी आ जाए, लेकिन हर बार उसको जमीन तक का सफर तय करने के लिए सुनामी बनने की जरूरत नहीं है। तो चेंज है, कैसे पानी गर्म होके हवा में भाप बनता है, भाप बन के बादल तक जाता है और फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये चेंज हमें ये भी दिखाता है कि हम लाख कितना भी बदल जाएं, अगर अपने रूट्स को पकड़ के रहेंगे ना तो हम कभी भी समाज से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो पानी सतह पे आता है जमीन के, वो फिर जाके फिर समंदर में मिल जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो घूम फिर के एक सर्कल बना देता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, यही है, चेंज इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर लेकिन आप रूट्स पकड़ के रहें तो हाँ, आप हमेशा अपनों से नजदीक रहेंगे, दोस्तों से नजदीक रहेंगे, कभी भी समाज में अकेलापन फील नहीं करेंगे। अदरवाइज ये जो कंपटीशन है, भागने की दौड़ है, जो होर में सब कोई लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप इसमें अलग थलग पड़ जाएंगे, यही चीज। हाँ बिल्कुल। तो चलिए विशाल जी, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, मेरे लिए भी बहुत ही सुखद एहसास था ये। धन्यवाद आपको, आपका समय देने के लिए मुझे। कोई दिक्कत नहीं, चलिए धन्यवाद।